टॉमस ट्रांस्ट्रोमर स्वीडन के महान कवि, मनोवैज्ञानिक और अनुवादक थे। उन्हें 2011 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अपनी संक्षिप्त, रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। टॉमस ट्रांस्ट्रोमर का जन्म 15 अप्रैल 1931 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। उनके पिता गोस्टा ट्रांस्ट्रोमर पत्रकार थे और उनकी माता हेल्नी ट्रांस्ट्रोमर शिक्षिका थीं। उनके माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी माता ने किया। उन्होंने स्टॉकहोम में शिक्षा प्राप्त की। बाद में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान, साहित्य और इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने 1956 में मनोविज्ञान में डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मनोवैज्ञानिक के रूप में काम किया। उन्होंने विशेष रूप से ऐसे युवाओं और विकलांग लोगों के पुनर्वास से जुड़े संस्थानों में कार्य किया जिन्हें समाज में वापस स्थापित करने में सहायता की आवश्यकता थी। उनका मनोविज्ञान का अनुभव उनकी कविताओं में दिखाई देता है, जहां वे मानव मन, स्मृति और चेतना की गहराइयों को खोजते हैं। उनका पहला कविता संग्रह 17 पोएम्स 1954 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने स्वीडिश साहित्य में उन्हें तुरंत पहचान दिलाई। उनकी कविता में प्रकृति, सपने, संगीत, स्मृति और मानव चेतना के बीच संबंध दिखाई देने लगे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में 17 पोएम्स, सीक्रेट्स ऑन द वे, द हाफ फिनिश्ड हेवन, पाथ्स, बॉल्टिक्स, द ग्रेट एनिग्मा शामिल हैं। उनकी कविताएं बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन उनमें गहरे अर्थ और प्रतीक छिपे होते हैं। ट्रांस्ट्रोमर की कविता में प्रकृति, सपने, संगीत, समय और मानव मन प्रमुख विषय हैं। वे साधारण दृश्य को अचानक किसी गहरे मानसिक या आध्यात्मिक अनुभव में बदल देते थे। उदाहरण के लिए, समुद्र, बर्फ, जंगल या रात का दृश्य उनके लिए केवल प्राकृतिक वस्तु नहीं बल्कि मानव चेतना का प्रतीक बन जाता था। उनकी कविता में मेटाफोर और इमेजरी का बहुत प्रभावशाली प्रयोग मिलता है। ट्रांस्ट्रोमर स्वयं एक अच्छे पियानो वादक थे। संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1990 में उन्हें स्ट्रोक आया, जिसके बाद उनके शरीर का दाहिना हिस्सा काफी प्रभावित हुआ और बोलने की क्षमता भी सीमित हो गई। इसके बावजूद उन्होंने संगीत और कविता से अपना संबंध बनाए रखा। वे बाएं हाथ से पियानो बजाते रहे। उनकी कविताओं का दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में उनके अनुवाद ने उन्हें विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी कविता का अनुवाद करने वाले प्रमुख साहित्यकारों में रॉबर्ट ब्लाई भी शामिल थे। 2011 में टॉमस ट्रांस्ट्रोमर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी रचनाओं को इसलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने संक्षिप्त, सघन और अत्यंत शक्तिशाली काव्यात्मक छवियों के माध्यम से मनुष्य की आंतरिक दुनिया और वास्तविकता के बीच संबंध को प्रस्तुत किया। वे स्वीडन के 7वें साहित्य नोबेल विजेता बने। ट्रांस्ट्रोमर ने मोनिका ब्लॉमक्विस्ट से विवाह किया था। उनकी 2 बेटियां थीं। वे अपना अधिकांश जीवन स्वीडन में रहे और साहित्य तथा मनोविज्ञान दोनों से जुड़े रहे। 26 मार्च 2015 को स्टॉकहोम, स्वीडन में टॉमस ट्रांस्ट्रोमर का निधन हुआ। वे 83 वर्ष के थे। टॉमस ट्रांस्ट्रोमर की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में प्रकृति, सपनों, संगीत और मानव चेतना की गहरी दुनिया को व्यक्त किया। उनकी कविताएं छोटी होते हुए भी पाठक को लंबे समय तक सोचने के लिए मजबूर करती हैं।